हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम 17th पार्ट को लेके आ गए हैं। आई नो गाइस, आप इस लेक्चर से जो ये सीरीज़ चल रही है, बहुत सारे बच्चे हैं जो बोरिंग हैं इस सीरीज़ से कि ये कब कंप्लीट होगी सर, इसको कब तक कंप्लीट करवाएंगे। मैं आपको बता दूं, विद इन डेज कुछ 4 से 5 दिन में हम इस सीरीज़ को कंप्लीट कर देने वाले हैं। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, अगर आपने इससे पहले हमारी 16 वीडियोस नहीं देखी हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करोगे, आपको ये सारे के सारे लेक्चर वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, आप उनको वॉच कर सकते हो। लेक्चर नंबर अगर 14 तक की मैं बात करूँ, लेक्चर नंबर जो 14 है वहाँ तक की जो हमारी बुक थी, जिसमें हमने 140 MCQs की एक बुक बनाई, ई बुक, वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की एवरी स्टूडेंट को। आप देख सकते हो, ये इंडियन ज्योग्राफी है। स्पेशली तो टॉपिक हमारा ये है, FA के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए और SSC के लिए। ठीक है, और यूनियन सुपरवाइज़र की जो पोस्ट हैं जिनका एग्ज़ाम नवंबर में, उनके लिए भी ये लेक्चर अवेलेबल है। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, जैसे SSC का MDS का एग्ज़ाम होने जा रहा है, वहाँ पे भी ज्योग्राफी के रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है, क्योंकि SSC के सिलेबस में ये सारे के सारे टॉपिक इंक्लूडेड है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो चलिए ये देखते हैं कितने क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले पहली वीडियो देख लें, और जिन्होंने वो बुक डाउनलोड नहीं की है फ्री ऑफ कॉस्ट वाली, टेलीग्राम पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर टेलीग्राम अभी तक भी ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी लिंक प्रोवाइडेड है, उन पर विजिट करके आप ज्वाइन कर सकते हो और बुक को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस, जैसे ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, 50, 100 जितने भी MCQs बनेंगे मेरे, मैं आपको वो भी एक पार्ट 2 के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है गाइस, चलिए। और हर रात को 9 बजे बायोडाइवर्सिटी पे आपको एक लेक्चर मिलेगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का हमारा 164th। विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स एज वेल एज एंड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दोस्तों, बोल रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी जो रिवर है जो इंडिया से ही निकलती है और इंडिया में ही ख़त्म होती है। ठीक है, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि इनमें से तो ना तो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र क्योंकि इसका ओरिजिन तिब्बत से है। ठीक है, और इंदुस आपकी जा गिरती है पाकिस्तान में एंड होता है इसका। तो ये तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं। कोसी की बात तो नहीं करूँ, चंबल, जो चंबल रिवर है दोस्तों, यही इसका राइट ऑप्शन है। चंबल रिवर्स के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लो। ठीक है, चंबल रिवर के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लो। इसका ओरिजिन अगर मैं बात करूँ, ओरिजिन इसका जो है वो आपका जनपाव ऐसा प्लेस है, यहाँ से इसका ओरिजिन माना जाता है। JANAPAB, नॉट W। ठीक है, और साउथर्न स्लोप ऑफ विंध्या रेंज, कौन सी स्टेट से? मध्य प्रदेश से। ठीक है, मध्य प्रदेश से इसका ओरिजिन है। लेंथ की अगर मैं इसकी बात करूँ तो आती है आपकी 960 किलोमीटर। ठीक है, और ट्रिब्यूटरी ये किसकी है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, क्लियर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the flowing river is known as दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा किसको बोला जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सम टाइम एग्जाम में ये भी देखने को मिलता है। इस तरह के क्वेश्चन MTS SSC के एग्जाम में ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपको है गोदावरी। ठीक है, गोदावरी इसको दक्षिण गंगा बोला जाता है, और ये एक पेनिनसुलर रिवर है जो कि साउथर्न रिवर है, सुलर रिवर है, और ये वहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की, लॉन्गेस्ट रिवर है, और ओरिजिन इसका त्रिम्बेश्वर डिस्ट्रिक्ट से हुआ है, महाराष्ट्र से। त्रिम्बेश्वर डिस्ट्रिक्ट से, महाराष्ट्र। और इसकी अगर लेंथ की अगर मैं बात करूं, वो है आपकी 1465 किलोमीटर। ठीक है, और ये जा गिरती है बंगाल में इसका माउथ है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा सागर डैम लोकेटेड इन मध्य प्रदेश इज बिल्ट ऑन विच फ्लोइंग रिवर। इंदिरा सागर डैम है जो मध्य प्रदेश में है। पूछा भी जा सकता है कौन सी स्टेट में है, मध्य प्रदेश में, और ये किस रिवर पर बना है? तो ये बना है आपका ना तो यमुना पर ना तो चंबल पर, ये बना है आपका नर्मदा पर। ठीक है, नर्मदा पर इसका डैम बना हुआ है।
अगर मैं बात करूं इसका ओरिजिन कहाँ से नर्मदा का, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया अमरकांटक से। अमरकांटक से हुआ है, एक प्लेटू है मध्य प्रदेश में। ठीक है। लेंथ की अगर इसकी बात करूं, इसकी जो लेंथ है वो है आपकी 1312 किलोमीटर। ठीक है। और इसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं। नर्मदा को नरवाड़ा और निर्बुड़ा, NERBUDDA, निर्बुड़ा, ये दो नाम से भी इसको जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब बोल रहे नेक्स्ट क्वेश्चन में, कृष्णा राजा सागर डैम लोकेटेड इन कर्नाटका इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर। कृष्ण राजा जो सागर डैम है लोकेटेड कर्नाटका में है और कौन सी रिवर पे ये बना है। ठीक है, आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ रहा है बाय द वे। तो इसका रीज़न अगर मैं बात करूं, जो इसका रिवर का नाम है वो है आपका कावेरी। ठीक है, क्या नाम है? कभी पेन क्यों नहीं चल रहा है इनका? कावेरी। ठीक है, कावेरी रीज़न है। और कावेरी का जो रीज़न है वो कर्नाटका से है। ठीक है, कर्नाटका से है। और अगर है किसका, अगर मैं मेन बात करूं इसका, अगर पूरा एक अच्छे से माना जाए, पूरा डिटेल में समझा जाए इसका रीज़न कहाँ से है, मैं आपको बताऊं, ये ब्रह्मगिरी रेंज से है। ब्रह्मगिरी रेंज। ठीक है, जो कि ब्रह्मगिरी रेंज में प्लेस है ताला कावेरी। ताला कावेरी कहाँ पे है? ब्रह्मगिरी रीजन में। ब्रह्मगिरी रेंज कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट में। ठीक है, और कोडागू डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की, वहाँ से इसका ओरिजिन है। ठीक है, और ये जाति कहाँ, इसका माउथ कहाँ बनता है? इसका माउथ भी बे ऑफ बंगाल में बनता है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में जाके बनता है। और उसके बाद अगर इसकी मैं लेंथ की अगर बात कर दूं, इसकी लेंथ है आपकी 1341 मीटर। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज द होम फॉर फ्रेश वाटर डॉल्फिन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, साबरमती। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका गंगा है। गंगा एक, मैं आपको बता दूं गंगा का ओरिजिन की अगर मैं बात करूं, गंगा का ओरिजिन माना जाता है हिमालयन माउंटेन से। ठीक है ना, गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से, पढ़ा ही है, क्लियर। और इसकी जो आपको पता ही है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 25 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट इतनी है, पूरा कंफर्म नहीं है इतना, पर लॉन्गेस्ट है। ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स अजमेर इज लोकेटेड। अजमेर है वो कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी रिवर पे लोकेटेड है? लूनी, गंगा, तीस्ता, व्यास। तो दोस्तों अजमेर ये है एक डिस्ट्रिक्ट होगी राजस्थान की। ठीक है, राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट है। और राजस्थान में कौन सी रिवर है? लूनी रिवर है। तो राइट ऑप्शन आपका लूनी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, आइजवल इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर बैंक। आइजवल कौन सी रिवर पे लोकेटेड है? तो ये आपका तलवांग रिवर पे है। ठीक है, कौन सी रिवर पे? तलवांग रिवर पे लोकेटेड है। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि ये जो तलवांग रिवर है ये कहाँ पे लोकेट करती है, कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? ये आपकी मिज़ोरम में है। ठीक है, मिज़ोरम में इसका लोकेटेड है। और कौन सी हिल पे है अगर आपसे पूछा जाए? जोपुई हिल से, जोपुई हिल पे इसका लोकेशन है। और अगर इसकी मैं बात करूं, इसकी अगर हाइट की लेंथ की, वो है आपकी 185.5 किलोमीटर, छोटी है। ठीक है, और जो एजावल है ये सिचुएटेड कहाँ पे है? ये मिजोरम में है। ठीक है, कौन सी रिवर पे है? तलवंग रिवर पे। और एक बात और है, जो तलवंग, एक डैम का नाम है तलवंग डैम।
और ये 2012 में प्रपोज्ड हुआ था इस तलवांग रिवर के ऊपर। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। एट विच प्लेस अलकनंदा एंड भागीरथी मीट टेक द नेम गंगा। अलकनंदा अलकनंदा और भागीरथी किस पॉइंट पे मिलती हैं जब ये नाम लेती हैं गंगा का। ठीक है, गंगा का नाम लेती हैं, तो ये आपकी देवप्रयाग। दोस्तों कितने प्रयाग होते हैं हमारे, ठीक है, ये कमेंट करके बताएं। अगर नहीं पता है मुझे कमेंट करो कि सर प्रयाग पे जो प्रयाग हैं हमारे, विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, बहुत सारे प्रयाग हैं, तो इन पे मैं एक लेक्चर ले आऊँगा आपके लिए, वीडियो लेक्चर। ठीक है, आप मुझे कमेंट करना कि इस पे थ्योरेटिकल पार्ट का एक लेक्चर प्रोवाइड कर दो, नहीं तो आप गूगल पे ढूंढोगे आपको 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है, इनको सर्च करने में, क्योंकि इनके बारे में जानना नॉलेज ज़रूरी होना चाहिए। कौन सी प्लेस पे अलकनंदा और भागीरथी मीट करती हैं, क्या नाम बनता है, गंगा। ठीक है ना, बहुत सारे प्रयाग, विष्णु प्रयाग, और भी नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं, पर ये SSC JK SSB इन एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद आ गया ये वाला क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट डिसॉल्व्ड आयन इन द ओशियन। इनमें से कौन सा एक ऐसा जो ऑप्शन है जो कि मोस्ट अबंडेंट है, डिसॉल्व होता है ओशियन में, वो है आपका क्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है। नाइल है, नाइल तो नहीं है भाई, इंडिया में कहाँ आती है नाइल। हवांगो नो, ब्रह्मपुत्र नो, गंगा। गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो होप सो गाइस आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको भी कर दो, और प्रयाग्स पे मुझे कमेंट करें। JKP स्टूडेंट और SSC के जो भी स्टूडेंट हैं मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको प्रयाग्स जो भी हैं, जितने भी प्रयाग हैं जिनकी यात्रा करके बोलते हैं 4 धाम की यात्रा पूरी होती है, इन्हीं प्रयाग की यात्रा करते हैं लोग, तभी उनकी 4 धाम की यात्रा जो सफल मानी जाती है। दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे कमेंट ज़रूर करना। मैं आपके लिए कल वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा या इसी के बाद आपको प्रोवाइड कर दूं शायद, तो मुझे बता देना, क्योंकि ये कुछ देखिए डेली के हम 4 लेक्चर रखेंगे, ट्राई से मिनिमम 4। ठीक है, मिनिमम 4 लेक्चर रखेंगे। अब मैक्सिमम नोटिफिकेशन कोई आती है तो वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।